दोस्तों, हर लड़की की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी इज्जत होती है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जब हजारों के भीड़ में किसी लड़की की इज्जत लूटी जाती है, उसका रेप किया जाता है, तब सवाल किस पे उठाना चाहिए? समाज पर, सरकार पर, या फिर किसी और पर? दोस्तों, ऐसा ही हुआ है नॉर्थ इंडिया के स्टेट मणिपुर में। आप आए दिन न्यूज में देख ही रहे होंगे कि मणिपुर की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। वह दो कम्युनिटी के बीच बहुत खतरनाक तरीके से वायलेंस हो रहा है। अब तक वहाँ 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि पिछले 3 महीने से मणिपुर में ये वायलेंस चल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ के सरकार ने अब तक वह स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 250 से ज्यादा चर्च और करीब 2000 कुकी घर निशाना बने। इस हफ्तों तक चली वायलेंस है, इसमें घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग उजड़ गए हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी वायलेंस अचानक नहीं होता। वायलेंस के रीजन समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी होता है। मणिपुर में मेजर 3 कम्युनिटी रहती है, जिनमें मैथिस, कुकीज और नागाज है। मणिपुर की पॉपुलेशन सिर्फ 30 लाख है, जिनमें से 53% पॉपुलेशन मैथिस कम्युनिटी की है और 40% पॉपुलेशन कुकीज और नागाज कम्युनिटी की है। मैथिस ज्यादातर वैली यानी खुले एरियाज में रहते हैं, वही कुकीज और नागाज पहाड़ी एरिया में रहते हैं। मणिपुर के 90% एरिया में कुकीज और नागाज रहते हैं, जो कि सिर्फ 40% है पॉपुलेशन में, और वो ही मैथिस जिनकी पॉपुलेशन 53% है, तो वो सिर्फ 10% एरियाज में रहते हैं। मैथिस मेजोरिटी में है, इसलिए उन्हें पहाड़ी एरिया में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। इसलिए इनकी मांग थी कि इन्हें पहाड़ी एरिया में जमीन खरीदने की इजाजत दी जाए, क्योंकि राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी ही है। वही कुकीज और नागाज को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिला हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें काफी छूट मिलती है एजुकेशन में, जॉब्स में, लैंड परचेस करने के लिए। वही मणिपुर के मैथिस कम्युनिटी को ये राइट्स नहीं है, इसलिए मैथिस कम्युनिटी के लोग ये राइट्स की मांग कर रहे हैं। मैथिस लोगों का ये कहना है कि मणिपुर में पिछले कुछ सालों से इनलीगली इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये लोग म्यांमार से मणिपुर शिफ्ट हो रहे हैं और ये लोग इनलीगली मणिपुर में रह रहे हैं। मैथिस लोगों का ये कहना है कि उन्हें भी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी जॉब्स और एजुकेशन में ज्यादा सहूलत मिले। और वही दूसरी तरफ कुकीज का ये कहना है कि अगर मैथिस को एसटी का स्टेटस मिला तो वो पूरी तरीके से हमें खत्म करेंगे, क्योंकि राज्य में 60 में से 40 विधायक मैथिस के हैं। अगर उन्हें एसटी का स्टेटस मिला तो पहाड़ी एरियाज में लैंड खरीदना चालू करेंगे, इसलिए कुकीज लोगों पे और खतरा होगा। इसी को लेकर मणिपुर में पिछले 3 महीने से वायलेंस हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि स्टेट में और सेंटर में दोनों तरफ बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद इस वायलेंस को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? वहाँ के पुलिस को भी ये सिचुएशन संभल नहीं रही। जैसे कि आप जानते हो कि मणिपुर में कैसे हजारों की भीड़ ने 2 महिलाओं के ऊपर रेप किया, उनको मारा गया। इतना सब होने के बावजूद भी वहाँ के पुलिस ने अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाकर उन्होंने इस पे एक्शन लिया। मणिपुर की सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा फेलियर रहा, उन्होंने भी इसे अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम इसे कैसे रोके? देखो दोस्तों, नॉर्थ इंडिया बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कम्युनिटीज है जिनका कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी कम्युनिटीज को पीसफुली रखे। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।